अपन के 10 रस को प्रकार जो चल रहे हो, तो वो पूरा हो गया, मतलब 19वां श्लोक उपसंहार को जो है वो चल रहे हो है। तो अपन 9वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक को थोड़ा सा मनन कर ले में, क्योंकि 9वां श्लोक जो शुरू भयो तो वामे ठाकुर जी की पौगंड लीला को प्रकार बता गए हो। तो कहीं पौगंड अवस्था कहाँ पे हो, क्या कब तक की हो है, तो कह रहे हैं 6 साल से लेके 9 साल तक की जो आयु है, वो आयु अपने 9 साल तक की जो आयु है वाको पौगंड अवस्था कही गई है। तो 6, 7, 8 और 9 ऐसे 4 वर्ष बताए। तो कह रहे हैं 4 वर्ष में ठाकुर जी ने 4 पुरुषार्थ सिद्ध किए और 10 प्रकार की जो रस हैं उनको प्रकट किए। तो कह रहे हैं 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, तो कह रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हर मनुष्य के लिए ये 4 पुरुषार्थ निहित किए गए हैं, जो उनको करने ही करने हैं। हर प्रकार से हर प्राणी अपने ये 4 पुरुषार्थ सिद्ध करे है। कोई पुरुषार्थ ज्यादा कमती में हो सके है। तो धर्म निभावे की बात आवे तो धर्म को मतलब है फर्ज निभाना। अपन जहाँ जगह पे हैं, जहाँ पदवी पे हैं, बात को अपन अच्छी तरह से वाको सब तरफ से मैनेजमेंट। जैसे कोई माँ है तो माँ अपनो जो फर्ज है, बच्चा को ध्यान रखनो, घर को देखभाल करनो, बड़े बुजुर्गन को सेवा करनी, फिर अपने पति को ध्यान रखनो, और भी बहुत सारे वो हैं जो धर्म माँ के लिए, जो वो सारे कार्य वो अपने निभावे, वो उनको धर्म मतलब वाको धर्म कही गई है। जो हमारी फर्ज में जो आवे है, फर्ज में वाको धर्म कही गई है। तो ऐसे प्रकार से ठाकुर जी ने जो अपना धर्म निभाया, वो धर्म कैसे प्रकार को है, तो कह रहे हैं कि आप जाति में प्रकट भय हैं, उनको कर्म ये है, यानी मतलब कर्म हमको करनो। वो कर्म ये है कि उनको पशुपालन, पशुपालन उनको कर्म है। तो ठाकुर जी गोचारण के लिए पधार रहे हैं और गोचारण करते कहे भाई आप अपना धर्म निभा रहे हैं। वाक्य बाद आयो अर्थ। तो अर्थ को मतलब यहाँ पे वैसे देखे जावे ना तो द्रव्य या अर्थोपार्जन, जैसे कहे ना कि भाई हमको जीवन निर्वाह के लिए हमको कछु न कछु उद्यम करते रहना पड़े, व्यावृत्ति करते रहना पड़े। हम ऐसे मतलब खाली बैठ के ये नहीं विचार कर सके कि देने वाला तो सब भगवान है, तो हमको बैठे बैठे मिल जाएगा, नहीं। जो कर्म करना पड़े, कर्म के साथ में हमारा जो अर्थ है, यानी वाकई लिए जो हमारा उद्यम है, वो उद्यम हमको करना पड़े। तो वो उद्यम के लिए वाको अर्थ कही गई है। और वैसे देखते जाओ तो यहाँ पे जो अर्थ को क्रम बतायो है वाकु श्री के रूप में लियो है। श्री मतलब शोभा, हमारी शोभा। जैसे हम हमारा ये कर्म कर रहे हैं, या हम अपने ये फर्ज निभा रहे हैं, या हम उद्यम करके हमारे घर को पालन पोषण कर रहे हैं, ये तो वह प्रकार से हमारी शोभा बढ़ रही है, यूं देखे जाओ। फिर ये है कि ठाकुर जी ने अपने लिए यूं कही कि भाई हम सुजातिन के साथ में रहेंगे, या हम अपने सुजातिन को अपने साथ रखेंगे, तो हमारी शोभा बढ़ेगी। यानी हमारो अर्थ ये है या समय, पुरुषार्थ भूलने नहीं है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, दूसरो पुरुषार्थ है अर्थ। तो अर्थ को मतलब यहाँ पे ठाकुर जी ने अपनी शोभा बढ़ाओ, यानी तुम अपनो वर्चस्व कहाँ रह रहे हो है, या अपनी शोभा कौन सो है, तो कहने हैं कि बांधवन के साथ में रहनो ये शोभा है। सुजाति बांधव कहिए तो या को मतलब परिवार भी हो सके, या को मतलब सखाएं भी हो सके, या को मतलब अपनो कुटुंब समाज भी हो सके है। इनके साथ में रहनो या इनके पास आसपास में रहनो, ये हमारी श्री को यानी कि हमारे अर्थ को बढ़ावे है।
तो ये क्रम बताया। तो ठाकुर जी हमेशा बलदेव जी और सखा मंडली के साथ में अपने परिवार के साथ में ही रह के सब कार्य करे हैं। तो वो आपकी श्री को बढ़ाओ, यानी वो अर्थ भी आप पूर्ण करे हैं, जो पुरुषार्थ भी आपने पूर्ण किए है। फिर आयो तीसरो पुरुषार्थ, काम। तो यहाँ काम को मतलब है कि जो चीज हमको सुख भी दे रही है और सामने वाले को मोहित भी कर रही है, तो वो चीज काम के में आवे। जैसे हमको कहें कि भाई हमको कोई चीज बहुत अच्छी लगी है, तो ये चीज को हम पावे के लिए कार्य करें, वह चीज को हम पसंद कर रहे हैं तो वो चीज हमारी होनी चाहिए, वाके लिए भी हम उद्यम करें। तो ये प्रकार है। या मतलब वो काम वासु हमको सुख होवे, ये हम इच्छा रखें। जो चीज हमको पसंद आ रही है तो वासु हमको सुख मिले, चाहे वो भोजन की हो, चाहे पेरवे उड़वे की हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थल हो, चाहे कोई वातावरण हो, कुछ भी हो, हमको जो चीज सुख दे रही है वो हमारो काम। काम का मतलब इच्छा, इच्छा हमारी प्रकट हो रही है। तो वो इच्छा को पूर्ति करने के लिए मतलब हम ये चाहें कि हमको वह चीज से सुख प्राप्त होवे, वाके लिए हम उद्यम करेंगे, तो ये हमारा काम है। तो ठाकुर जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोर की तरह नृत्य कर रहे हैं और मोर को लज्जित कर रहे हैं, हास्यास्पद बना दियो। गोपालकर ने कही कि ये मयूर ने तो ऐसा नृत्य कियो ही नहीं जैसे हमारे कृष्ण ने कियो। यूं करके ठाकुर जी ने वहां को बालकन ने मोर को शर्मिंदा कर दी कि या प्रकार से कैसे है ना, मोर को नृत्य तो सबसे उत्तम है, वासु भी उत्तम ठाकुर जी ने करके बताया। मोर तो उनके सामने पानी भर रहा, पर जिसने कह रहे हैं तो वो किस खेत की मूली है एम। तो ये प्रकार यहाँ पे तो ठाकुर जी ने जो नृत्य किया वासु, गोप बालक को बहुत सुख भयो, तो वो उनको काम पूर्ति भई। और ठाकुर जी ने नृत्य किया तो ठाकुर जी की आपको भी आनंद भयो, तो वो भी मतलब ये काम पुरुषार्थ आपने सिद्ध कियो। फिर वामी एक बताया तो कि जैसे नृत्य करके आपने मयूर को लज्जित कियो, हास्यास्पद बनायो, ऐसे ही आपने कलहंस नाम के हंस को जो कूजन है वह प्रकार सु गान कियो, पूजन कियो यानी गान कियो, तो वासु भी सब मोहित हो गए। तो ये आपने काम पुरुषार्थ सिद्ध कियो। फिर मोक्ष को प्रकार जो आयो, बहुत सुंदर प्रकार, इतना सुंदर, इतनी इतनी कहे ना कि बारीकाई सु ठाकुर श्री महाप्रभु जी ने आपको खुलासा कियो है कि अपन को आनंद आ जाए कि वाह क्या, मतलब ये चीज सोचनो हम तुम जैसे जीवन को तो बहुत परे वाली बात है, बहुत दूर की बात है ये सब चीजें। जैसे कहें ना, अरे भाई ये तो हाई लेवल की बातें हैं, यदि आपकी कृपा हुए तो ये समझ में आ रहा है। तो मोक्ष को प्रकार जो बताया, तो मोक्ष में भी इतना सुंदर दो प्रकार पहले बताए, और वाके बाद गायन के मोक्ष को भी प्रकार बताया। पहले बताया कि सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति में और एक जो साधारण मुक्ति जातु के हैं वो मुक्ति। तो कहने सायुज्य मुक्ति कैसी, कहने सायुज्य मुक्ति जो सतत साथ में रह रहे हैं, जैसे कि गोप बालक, जैसे कि बलराम जी, और भी जो भी गोप बालक हैं वो सब, तो वो सब ठाकुर जी के सतत साथ में रह रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पोड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब साथ में कर रहे हैं। तो वो प्रकार जो आयो वो सायुज्य मुक्ति, यानी एक कृष्णमय जीवन हो गया बिल्कुल। मुक्ति को मतलब का हो गए, जीव कृष्णमय हो जावे, ये मुक्ति है। तो ये मुक्ति यहाँ पे साक्षात आपके सन्मुख में रहते भय सब गोप बालकन को प्राप्त भई। दूसरी साधारण मुक्ति बताई, जो जो सहज मुक्ति है, जो सब जन मोक्ष की इच्छा करें, वह मोक्ष की चीज को यहाँ पे बता रहे हैं। श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये मुक्ति ऐसी है, यानी एक बार ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, बाकी जीवन में फिर कोई दुख रहे ही नहीं। जैसे अजामिल को प्रसंग अपन देखें, अजामिल ने नारायण नाम से ठाकुर जी की प्राप्ति करी, और ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद में वाकु फिर जीवन में कोई भी प्रकार को दुख नहीं रहे। ये प्रसंग लगभग हम लोग सभी जाने हैं कि अजामिल जितनो का कहना है नास्तिक हतो, या मतलब ब्राह्मण को पुत्र होते भय भी माने बिल्कुल
वाके जो लक्षण जो भी हते वेश्या के साथ में रहतो थो और बहुत सारो क्रम हतो बिल्कुल मतलब माने वाके अंदर अवगुण ही अवगुण हते लेकिन केवल एक वाको जो हतो भाग्य कह सको या कुछ भी कि वाको जो सबसे छोटो पुत्र हतो वास होए वालो हतो वा समय वाके घर में संत आए थे और संतन को थोड़ो सो समय वहां पे बितायो तो उनने आशीर्वाद दिए और कही थी कि याको नाम ये लड़का होएगा और या पुत्र होएगा और पुत्र को नाम नारायण रखियो और वाह नारायण के वाह में वो अजामिल को स्नेह बहुत हतो पुत्र में तो जब वाको छेल्लो समय आयो तब वाने ये इच्छा करी कि मैं एक बार अपने पुत्र को देख लूं तो वाने नारायण नारायण करके आवाज लगाई मृत्यु के समय में नारायण नारायण यो करके तो वो पुत्र नाम लेवे के जगह पे भी यमदूत अजामिल को लेवे आए थे लेकिन फिर विष्णुदूत भी साथ में आए और वो दोनों लड़वे लग गए कि ये तो हमारो जीव है विष्णुदूत कहे नहीं यानी भगवान को नाम लियो है अंत समय में या को तो इन्हें वो कह रहे थे कि नहीं यानी तो बहुत दुराचार किए हैं ये तो दुष्ट आदमी है ये तो दुराचारी है या को तो हम यमदूत ही ले यमलोक में लेके जाएंगे तो ने कहे नहीं यानी अंत समय में भगवान को नाम लियो है नारायण को नाम लियो है ये हमारे साथ ही जाएगा और ऐसे लड़ते लड़ते और ने ऊपर गए और वहां जाके ने नहीं क्यों तो ने के नहीं ठाकुर जी यमराज ने भी कही यानी भगवान को नाम लियो है तो तुम नहीं लेके जा ला सको वापस यमदूत उनको मना कर दी विष्णु दूत उनको ले गए और कही के तेने नारायण नाम लियो है तो कोई एक बार दर्शन को मौका मिलेगा तो वो दर्शन को प्राप्त भगवान को यूं हो गयो कि मैंने एक बार अगर है ये भगवान का नाम वो भी पुत्र मोह के बारे में लियो फिर भी मेरे को है क्या प्रकार से ठाकुर जी के दर्शन भय और मेरे अपराधन को नहीं तो उनने कही के जाओ कि अभी है कि तुम्हारा समय नहीं भयो है तुम जाओ वापस और फिर से उनको जीवन मिलो और फिर उनने जो भगवत नाम में उनको जीवन निकालो वो इतना पूरा क्रम यानी मोक्ष मिलना भी वो एक क्या मतलब मोक्ष की प्राप्ति होनो बहुत मतलब दुर्लभ वस्तु है यूं कह सके अपन कि भाई अपन यूं इच्छा कर रहे हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए लेकिन हमारे कर्म तो अच्छे नहीं है तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा तो या प्रकार सु अजामिल को जो प्रसंग अपन ने देखे तब ना मोक्ष मिलो तो यहाँ पे ये मुक्ति को प्रकार बताया कि एक बार ठाकुर जी के दर्शन जिनने कर लिए तो दर्शन करने के बाद में वाकई जीवन में फिर कोई दुख नहीं रहना चाहिए तो आप वो मुक्ति प्राप्त भई हो कह सके और अपन विचार करें कि अपन नित्य ठाकुर जी के दर्शन करे हैं तो अपनो मन कहाँ रहे है जो ठाकुर जी के दर्शन अपन को साक्षात नहीं हुए हैं क्योंकि हमारे साथ तो दुख लगे ही रहे हैं कभी ये दुख है कभी वो दुख है हमारे दुख तो कभी खत्म ही नहीं हुए यहाँ तो जिंदगी भर दुख नहीं आने चाहिए तो तुमको मोक्ष प्राप्त हुए क्यों क्योंकि तुमने एक बार ठाकुर जी के दर्शन कर लिए फिर दुनिया में और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़े ऐसी मतलब मुक्ति है के कही गई यहाँ को और फिर आपने गायन के मोक्ष की बात बताई तो गायन को मोक्ष कैसे दियो कि मूक पशु है ये मूक पशु ठाकुर जी को अंतर मन से याद कर रहे हैं तो ठाकुर जी भी उनको नाम नहीं लगे यानी जैसे सुबोधनी जी में भी कही है श्रीमद् भागवत जी में कही है गीता जी में भी आपने कही कि जो मैं को जैसे प्रकार से भजेगो मैं आपको वैसे ही प्रकार से भजूंगा यानी जो मुझको जैसे याद करेगो मैं वापे वैसे ही प्रकार से कृपा करूंगा तो अपन दुखी होके न ठाकुर जी को याद करें तो ठाकुर जी भी दुखी होके ही अपन को सब देवे कि ये तो दुखी ही रहे हमेशा या कोई ऐसे ही रहने दो हमेशा शिकायत लेके ठाकुर जी के पास चले जाएं अपन कि आज आपने तो ये कर दियो आज आपने वो कर दियो ऐसे मेरे साथ क्यों कियो आपने तो ठाकुर जी भी अपने साथ सामने ऐसे ही करें कि भाई ठीक है तू भी तो मेरे साथ ऐसे कर रहा है जैसे को तैसा तुमको ऐसे भज रहा मैंने तो कोई ऐसे भज लियो तो ऐसे प्रकार से ये क्रम तो अपन को समझ में जैसे है लेकिन यहाँ पे अभी मूक पशु के लिए कह रहे हैं कि मूक पशु जो हैं वो ठाकुर जी को याद कर रहे हैं अंतर मन से तो ठाकुर जी भी यानी पशु है बोल नहीं सके वो यहाँ तो नहीं कहेंगे हे श्री कृष्ण
हे श्री कृष्ण ऐसे तो नहीं बुलाएंगे। तो ठाकुर जी भी उनको नाम नहीं ले रहे हैं, उनको हियो हियो करके बुला रहे हैं। मतलब ठाकुर जी गायन को याद कर रहे हैं, तो मतलब मोक्ष की प्राप्ति करावे को सामर्थ्य केवल और केवल ठाकुर जी में ही है। क्यों? क्योंकि जब भगवान भक्त को याद करे तब भक्त को उद्धार हो जावे, सीधी सी बात है। ठाकुर जी ने याद कियो जब हमको, तो हमारा तो उद्धार हो ही गया ना। फिर और क्या चाहिए जीवन में? अगर ठाकुर जी ने याद कर लिया तो आपके पास जीवन में लेवे के लिए बचे का है? कुछ भी नहीं। तो यह प्रकार सु पशु यानी के गायन को भी मोक्ष को प्रकार हमको बताया। तो वो 4 श्लोक में ये एक सारो क्रम आया वो अपन को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। फिर आपने 9 रस, 9 रस को प्रकार बतायो। तो वामे अपन को आगे के श्लोकन में ये बतायो कि 9 रस कौन कौन से हैं और कौन से पक्षी के द्वारा, कौन के द्वारा ये प्रकट किए ठाकुर जी ने। तो सबसे पहले है चकोर, चांद और चकोर को प्रकार बतायो। तो चकोर के पक्षी के वामे आपने श्रृंगार रस को प्रकट कियो। तो कह रहे हैं कि वो अगर या को विस्तार से लेवे अपन तो विषय समझ में आएगा। मुझको लगे शायद आज मनन में ही समय निकल जाएगा, भले निकले पर एक बार एकदम दृढ़ हो जाए श्री वल्लभ की कृपा से कि हम सच्ची में सोते हुए नहीं सुन रहे हैं, मेरी तरह तुम सो नहीं रहे हो लेकिन हृदयारूढ़ कर रहे हो, ये चीज अपन को चरितार्थ हो जाए यहाँ पे कि श्री वल्लभ ने जो सुंदरता से खुलासा करते हुए जो ये हमको समझाए हुए 10 रस जो ठाकुर जी ने प्रकट किए हैं। पहलो चकोर के रूप में श्रृंगार रस प्रकट कियो। तो क्या ऐसो क्या है चकोर में? तो कह रहे हैं चकोर अंगारा खावे। जो ये सिगड़ी है ना, अपन कोयला जो पेटा हो ना, कोयला का जो अंगारा है वो चकोर अंगारा खावे, चकोर पक्षी। तो अंगारा खाओगे तो अग्नि खा रहे हो तुम, तो अग्नि की जलन तो होगी ही होगी। तो फिर क्या करें? अपन वहां के ऊपर जल पिएंगे ना, लेकिन चकोर ऐसा नहीं करे। वो मतलब अपने चांद की जो किरण, चांदनी जो होवे ना, वह चांदनी में जाके खड़ो रहे और वासु वो चांदनी की किरणन से जो मिलन होवे वाको, वो वाको शीतलता पहुंचावे। यानी वो विरह में अंगारा खावे है, या मैं ये अंगारा खाऊंगा तो ही मेरे को है ना सामने मेरी चांदनी मिलेगी, ऐसो है। वो सब इतने सारे प्रकार मुझको नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ में जो समझा है प्रकार वो इतना खबर पड़ी कि यहाँ पे श्रृंगार रस को प्रकट कियो से ठाकुर जी ने। तो चकोर पक्षी जो है वो चांदनी पिए है, चांदनी पी नहीं जाए वैसे, लेकिन वो चकोर पक्षी है जल की जैसे, जल की तरह चांदनी पी के अपने अंदर जो अग्नि हो रही है वाकू वो शांत करे। मतलब कहवे को है कि चकोर को और चांदनी को मिलन हो है। तो ये श्रृंगार रस को प्रकार बतायो। और फिर बतायो वीर रस, जो क्रौंच पक्षी है, जो दिखने में डरावनो है, वहाँ कोई आवाज भी डरावनी है। ये पक्षी कैसो दिखे ये तो मुझको नहीं मालूम है, लेकिन हमें जो बताया क्रौंच पक्षी है, या को बहुत तीखे चोंच वालो शायद है। तो वो बाल लीला के प्रसंग में यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पर उल्लेख कियो। तो कि जब ठाकुर जी घुटरू वंश के बाद में आप चरणारिंद जब चलने लग गए, तो बच्चा को नए नए पाँव आए हो तो कैसे चारों तरफ पूरे घर में दौड़ तो फिरे, तो आपको बार बार पकड़ना पड़े, कहना पड़े कि अरे वहां मत जाइयो, लग जाएगी, गिर जाएगो। तो ऐसे ठाकुर जी बाहर खेलवे पधार जाते, तो यशोदा जी को चिंता रहती कि अरे ऐसे कैसे वहां चलोगे, अरे वहां वो पक्षी होएगो, वहां पे वो जल को कुआ है, और भी बहुत सारी चीजें रखी है जासू तुमको लग जाएगी, श्रम होएगो। तो ऐसे वहां ठाकुर जी ऐसे कौन पक्षी सुधा के खेलते, और बिलाई से खेलते जो नख वाले, और ऐसे और वहां पे हथियार सब रहते वो खेती वगैरह करवे के। तो उन सब से ठाकुर जी को बचाते, तो आके लिए पीछे पीछे श्री यशोदा जी दौड़ते। तो मतलब वो क्रौंच पक्षी को जो प्रकार है वीर रस को, वो प्रकार यहाँ पे ठाकुर जी ने हमारे को प्रकट करके बतायो कि ये वीर रस है। फिर आयो तीसरो करुण रस। करुण रस में आयो है चकवा और चकवी। ये जो दो पक्षी का जोड़ा जो है, ये करुण रस कायकु है कि ये दोनों विरह में जान दे देवे। ये दोनों पास होते हुए भी इनको मिलन नहीं होवे और विरह करें अत्यंत, और विरह होवे के बाद में ये अलग अलग ही अपनो देह छोड़ देवे।
यासु इनको करुण रस कही गई, अपन को करुणता पैदा, अरे रे ये लोग इतने पास होते हुए भी मिले क्यों नहीं, तो अपन को अंदर करुणता प्रकट हो गए, तो ठाकुर जी ने उनके द्वारा करुण रस प्रकट किए हुए। और फिर आयो है अ, अद्भुत रस। अद्भुत रस में प्रकार बतायो भारद्वाज पक्षी को। तो फिर भारद्वाज पक्षी क्या है? तो कह रहे हैं कि भारद्वाज मुनि जो हैं तो उनको जो तत्व खलित भयो, तो उन्हें एक पात्र में रखे, और पात्र में सु पुत्र प्रकट भयो, और वो पुत्र है मतलब द्रोण, पात्र को द्रोण कही गई है। यासु वामेसु जो पुत्र प्रकट भयो वो द्रोण है, उनको नाम भारद्वाज है, मतलब अद्भुत तरीका सु ये पुत्र प्रकट भयो, यासु उनको नाम भारद्वाज रखी है। तो ऐसे ही प्रकार सु पक्षी जो है वो पक्षी भी ऐसो है, तो वाको यासु वाको ना वो अद्भुत तरीका सु प्रकट भयो है, यासु वाको नाम भारद्वाज है। और यहाँ पे भारद्वाज पक्षी के द्वारा अद्भुत रस प्रकट किया है। ये अपन को चार रस है। उसके बाद हास्य रस मयूर के द्वारा बताया, मोर को जो नृत्य ठाकुर जी ने कियो और वाको हास्य रस प्रकट कियो, तो वो हास्य रस बताया। और फिर आयो है भयानक रस, छठो आयो। पांच रस हो गए ना, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस, फिर हास्य रस, और ये भयानक रस। तो भयानक रस में व्याघ्र और सिंह यानी बाघ और सिंह के जैसी आवाज ठाकुर जी निकाल रहे हैं, और ये भयानक रस प्रकट कर रहे हैं। ये प्रकार आया। तो वाके बाद अपनो आयो, छह रस के बाद में सातवां रस कौन सा आयो? सातवां रस कौन सा होता? मैं भूल गई, याद है कोई को? वीर रस हो गया, हास्य, ये सब हो गए। शांत भयानक रस रस આવી से ગયો रोद्रस रचे છે ને शांत रस तो छेल्लो है। શાંત रोद्रस रौद्र, रौद्र के पहले भी एक और है, रौद्र आठवां रस आएगो, बाकी वीर पहले एक रस और है। वीर रस भी नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वीर नहीं, वीर नहीं, वीर तो दूसरो ही है। दूसरा हाँ हाँ हाँ, वीर रस दूसरो हो गयो। भयानक के बाद में प्रभु बीभत्स रस बीभत्स रस, बीभत्स के बाद रौद्र आएगा, बराबर। बीभत्स रस, ये याद वाव का भी नाम याद नहीं रह रहा था। बहुत बढ़िया। बीभत्स रस में ठाकुर जी जो है इनको बलराम जी को पूरा वो क्रम कर रहे हैं, पूरे गए हैं बलराम जी, और बलराम जी की चरण सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी, और ने उनके लिए मतलब शरीर को मर्दन कर रहे हैं, और सैया संवार रहे हैं, उनकी पोड़वे की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा सारा क्रम कर रहे हैं। तो ठाकुर जी के जो प्रेमी हैं वो उनको देख के यूं अणगमा हो रहे हैं, जिससे कह अरे रे ठाकुर जी से थोड़ी ऐसी सब सेवा कराई जाए, ठाकुर जी सब क्यों कर रहे हैं इसको, ये देख के उनको विभत्स रस उत्पन्न हो रहे हैं। वाके बाद आयो रौद्र रस। रौद्र रस में आपको ये बता रहे हैं कि आठवां रस आया ना, रौद्र। 10 रस बताए यहाँ पे, 9 रस नहीं 10 रस है। हाँ, रौद्र के बाद में आएगो शांत, और शांत के बाद में आएगो भक्ति। तो रौद्र रस बताया, तो रौद्र में बता रहे हैं कि ठाकुर जी और बलराम जी ने मल्ल युद्ध किया, और वो मल्ल युद्ध करने के बाद में जैसे कहने के हमसे ज्यादा कोई शक्तिशाली है, और वाकु हम जबरदस्ती हम अपनी शक्ति से वाकु पकड़ना चाह रहे हैं, या वाकु उठाना चाह रहे हैं, या ऐसा यानी अपने सामर्थ्य से ज्यादा कोई सामर्थ्यवान है, वाकु हम अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, तो वामे जो हमारी सारी ताकत लग जावे, फिर हमारी नसें एक एक नस ढीली हो जाए, थक जाए, तो ऐसो यहाँ पे ठाकुर जी यानी मल्ल युद्ध कियो ठाकुर जी ने और बलराम जी ने, क्योंकि आप ठाकुर जी को सामर्थ्य बलराम जी में है, यासु और कोई ठाकुर जी के साथ मल्ल युद्ध करने के योग्य नहीं है।
तो वो ठाकुर जी और बलराम जी खेल खेल में मल्ल युद्ध कर रहे हैं। तो मल्ल युद्ध करने में क्या हो गया कि एक दूसरे मल्ल के ऊपर क्रोध करें। जब क्रोध करें न तो ही वो सामने वाले से जीत सके। तो वो रौद्र रस को प्रकार यहाँ पे बताया, लेकिन ठाकुर जी ने यहाँ पे आपने स्वयं ने क्रोध नहीं कियो है, लेकिन ऐसो प्रकार बतायो खाली कि यहाँ से क्रोध रौद्र रस प्रकट हुए हैं। अब यहाँ के बाद मल्ल लीला के 4 प्रकार बताए थे श्री महाप्रभु जी ने, एक कारिका दी थी। ये 8 रस हो गए ना के बाद में, तो वामे ये बतायो कि 4 प्रकार की मल्ल लीला है। नृत्य करनो, गान करनो, और अपने अपनी मतलब मानसिक मतलब बड़ाई करनी, और फिर मल्ल युद्ध करनो यो। तो वह प्रकार बताए। तो वहां में आपने मयूर की तरह नृत्य कियो है, फिर आपने जैसे कही के कूजन कियो, आपने गान भी कियो आपने, और फिर खुद हास्य कर रहे हैं गोप बालकन के साथ खेलते भय। कोई कोई हंसी उड़ा रहे हैं कि ए या तो एक तो भी काम नहीं भयो है, ये तो कैसो है, ऐसे करके अपन एक दूसरे दोस्त दोस्त कैसे सब हंसी उड़ावे, ऐसे ठाकुर जी की कोई की हंसी उड़ा रहे हैं, या ठाकुर जी कोई की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, वाह तेने तो कितना बढ़िया बन ये काम कर दियो, या तेरे तेरे जैसे तो कोई कर नहीं सके, ऐसे करके प्रशंसा कर रहे हैं बाकी। तो या प्रकार से मल्ल लीला हो रही है, और फिर खुद ही खुद की मन में बड़ाई करके और है ना खुश हो रहे हैं कि वाह मेरे जैसे तो कोई कर ही नहीं सके करके, खुद ही अपने मन में फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं। ऐसे वहां में शब्द लिखो है श्री महाप्रभु जी ने कि या प्रकार से सब अपने मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि खुद खुद की बड़ाई करके। और फिर है जो मल्ल लीला को जो प्रकार श्री बलराम जी और श्री कृष्ण को जो आयो मल्ल युद्ध को, तो ये आप 4 प्रकार की मल्ल लीला बताई गई। और आके बाद में शांत रस आयो के जैसे बलराम जी थक के एक गोप बालक के गोद में पोड़ गए, ऐसे ही ठाकुर जी भी एक गोप बालक के गोद में पोड़ गए, क्योंकि आप भी श्रमित हो गए थे बहुत। तो आप पोड़ गए, तो आप पोड़े तो वो शांत रस को प्रकार बतायो। और फिर भक्ति रस को प्रकार आयो, तो वहां में कह रहे हैं एक भक्ति दो प्रकार से करी जाए, एक रूप सु यानी स्वरूप सेवा, और एक नाम सेवा, गुणगान करनो और स्वरूप की सेवा करनो। तो 2 प्रकार से भक्ति रस प्रकट हो गए। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ठाकुर जी जब बूढ़े गोप बालक की गोदी में, तो ठाकुर जी ने के चरण और उनकी सेवा कर रहे हैं, श्रीयस दबा रहे हैं, कोई है ना आपको श्रीअंग में मर्दन कर रहे हो है, कोई कछु सेवा कर रहे हो, कोई पंखा कर रहे हो, ऐसे प्रकार से सब ठाकुर जी के स्वरूप मतलब ठाकुर जी विराज रहे हैं वहां पोड़ रहे हैं, तो सब उनकी सेवा पहुंच रहे हैं। तो ये एक स्वरूप सेवा को प्रकार भक्ति रस प्रकट भयो। और फिर नाम सेवा को प्रकार बताया जो अपन ने कल देखो तो कि ठाकुर जी की लीला को गुणगान करनो, और वो भी ऐसी लीला को जो ठाकुर जी को पसंद होवे, ठाकुर जी को सुख पहुंचावे, ऐसी लीला को गान करके और भक्ति रस को यहाँ पे दोनों प्रकार से स्वरूप सेवा और नाम सेवा को प्रकार, स्वरूप से भक्ति करनो और नाम रूप से भक्ति करनो, ये दोनों प्रकार हमको यहाँ पे बताए गए। तो ये अपने 10 रस को प्रकार अपने यहाँ पे पूर्ण भयो। 4 पुरुषार्थ 10 रस ये प्रकार यहाँ पे अपनो पूरो भयो। अब वैसे भी हमें छेल्ली 5 से 7 मिनट बची है, तो सब शुरू करूं क्योंकि एक पैराग्राफ बाकी है। अपनो जो 19वां श्लोक है उपसंहार को, वहां एक पैराग्राफ बाकी रह गया है, देखें अपन कर लें। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रमेय अवान्तर प्रकरण को अपन को प्रथम अध्याय चल रहे हैं, और श्रीमद् सुबोधनी जी के अनुसार हम 12वां अध्याय यानी कि 12वां अध्याय, और श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के अनुसार हम पंचदश अध्याय यानी कि 15वें अध्याय में चल रहे हैं। और अपनो 19वें श्लोक को एक पैराग्राफ यहाँ पे बाकी है जो कर ले। मैं को चश्मा पहनूं तो मुझको नींद आवे लग जाए, मैं बिना चश्मा के वांचन करने की कोशिश करूं, उसे थोड़ी सी तकलीफ पड़ेगी पर चश्मा पहनते ही नींद आवे लग जाए। यहाँ पे लीला के आरंभ में श्लोक 9 में लक्ष्मी का आगमन और कार्य कहा है। अब उपसंहार में भी उनकी सेवा का वर्णन करते हैं।
यहाँ पे कही ना कि ठाकुर जी की सेवा सतत लक्ष्मी जी करते रहे हैं, या तो उनको पाद सेवन भक्ति सिद्ध है। तो लक्ष्मी जी अपने पतिव्रता धर्म को पालन करती हुई क्रीड़ा के अंत में अपने पति भगवान के चरणों को दबाती है। जैसे वहां पे बताया ना कि बालक सब ठाकुर जी के चरणारविंद सेवा कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी जी अपने पति के यानी कि ठाकुर जी के चरण सेवा कर रही हैं। यदि लक्ष्मी जी इस प्रकार पति की सेवा नहीं करें तो क्रीड़ा के समय समानता के कारण तिरोहित हुई भक्ति का पुनः आविर्भाव न हो। अतः तिरोहित भक्ति के आविर्भाव के लिए लक्ष्मी जी ने पाद सम्मान की सेवा की है। बहुत ही सुंदर ये बात कही है यहाँ पे। आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी को चरण सेवा करने की आदि की क्या जरूरत पड़ी, सब गोप बालक है तो सही। तो कह रहे हैं कि जैसे सखा के रूप में घूम रहे हैं ना ठाकुर जी, तो भी सखा बन के ही घूम रहे हैं, और सखा सो रहे हो, सखा की चरण सेवा करेंगे तो यूं है कि ले हम भी आके सखा हैं, हम थक जाएंगे तो ये हमारी सेवा करेगो। तो यो विचार जो है, एक समानता को जो भाव आ गयो है, भक्ति तिरोहित हो गई, भक्ति तिरोहित हो गई है, भक्ति को भूल गए हैं और समानता को भाव आ रहे हैं कि जैसे हम हैं ऐसे ही ये कृष्ण भी है। तो वो समानता को भाव न आवे, या के लिए लक्ष्मी जी अपनी सेवा यहाँ पे फिर से आविर्भूत कर रही है। कौन सी सेवा है लक्ष्मी जी की? चरण सेवा। ठाकुर जी की सतत चरण सेवा आप करती रहे, तो उनने जब आए के चरण सेवा करी तब इनमें संबंध में वो भक्ति जो भक्ति भाव जो है वो फिर से प्रकट भयो, और फिर वो चरण सेवा सारे बालक करवे लगे, वो बालक जो है वो फिर से करवे लग गए। लेकिन अगर तिरोहित हो जातो तो वो समानता को भाव आ जातो, या सो ऐसो न होवे, या के लिए लक्ष्मी जी वहां पे आई हैं और उन्हें ठाकुर जी की चरण सेवा करके भक्ति को फिर से आविर्भूत कियो है। यासुआ के पाद सम्माहन की सेवा करने में, जिनकी सेवा लक्ष्मी जी कर रही हैं, ऐसे भी भगवान ग्रामीणों के साथ ग्राम्य रस के अनुभव के लिए ग्रामीणों के समान ही रमण करने लगे। ठाकुर जी भी ऐसे वो उनके गामड़ियान के साथ में सब ऐसे ही जैसे वो लोग रह रहे हैं ऐसे ही आप भी रह के और उनके साथ रमण करने लग गए। यदि आप ग्रामीण जैसे बनकर रमण न करते और ईश्वर होकर ही रमण करते तो रमण में रस उत्पन्न नहीं होता, कारण कि विजातीय से रमण में रस प्रकट नहीं होता है ना। कि दूसरे स्वभाव वाले हुए, अपन 4 जने भी बैठे हुए ने, तो 2 जने अपने भाव जैसे हो और एक जन अलग होवे, तो अपन को तुरंत अरे या के सामने ये बात नहीं करनी है, अपन वह चीज को छुपा दे। लेकिन संभावी होवे तो तुरंत अपन के अरे आ चीज में बहुत मजा आई, आ चीज में बहुत मजा आई करके हम तुरंत वो चीज को बात को प्रकट करें और वह चीज को आनंद लेने। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ठाकुर जी अपने ईश्वरीय वो बता के और खेलते तो बालकन को आनंद नहीं आतो, रस में विक्षेप पड़तो यूं। लेकिन आप स्वयं भी उनके जैसे ब्रज भक्तन के जैसे ही बन के और उनके साथ आप खेल कर रहे हैं। लेकिन यद्यपि उस समय भी भगवान की चेष्टा वैसी ही ईश पने की थी, केवल ग्रामीणों को रसदानार्थ वैसा स्वांग कर लोकवत्तु लीला केवल्यम सूत्र में कहे हुए न्याय को प्रदर्शित किया है। इन ठाकुर जी है तो ईश्वरी, लेकिन केवल वास्तव में रस को आनंद आवे या के लिए आप भी वो ब्रज बालकन के गोप बालकन के जैसे बन के और आप उनके साथ में खेल रहे हैं। जैसे राजा लोग शिकार के समय शिकारी जैसा वेश कर शिकार खेलते हैं, वैसे ही भगवान ने भी यह लीला की है। इस प्रकार लीला करते हुए भगवान के भगवत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। जैसे राजा के राजापने में शिकार करते हुए कोई कमी नहीं आती है। ठाकुर जी अगर गोप बालकन के तने बन के खेल रहे हैं तो कोई आपके ईश्वर पने में कुछ फर्क नहीं पड़े हुए, लेकिन गोप बालकन को व रस को आनंद प्राप्त भयो है। श्री वल्लभ की कृपा से यहाँ पे अपना 1900 श्लोक पूर्ण भयो, और खूब सुंदर ये 10 श्लोकन को जो वर्णन है तो 4 पुरुषार्थ और 10 रस को वो यहाँ पे आज पूरा भयो है। 20वां श्लोक अपन कल लेंगे शाम को, मतलब रात को आज
कोई को अनुकूल होए, मैं लिंक शेयर करूंगी। तो एक जगह बाहर का जा रही हूँ, जूनागढ़, वहाँ पे सत्संग है, तो प्रवचन है वहाँ पे। तो शिवलोक की कृपा से जो विश्रामान हो वो करेंगे वहाँ पे। तो जाको भी ज्वाइन होना है, मैं लिंक भेजूंगी। लगभग शायद 8 बज सके, जल्दी भी हो सके, कोई टाइम फिक्स नहीं है। 8 बजे के बाद ही शायद चालू होएगो, 8 8:30 इतना हो जाएगा। और ये प्रकार है, तो जाको भी ज्वाइन हो के अनुकूलता होए वो जरूर ज्वाइन होइए। तो लगा आदेश कीजिए। आज आजा चश्मा नहीं पहनो, तुमको इतनी सी भी नींद नहीं आई। दंडवत कृपाला। खूब आशीर्वाद। धन्यवाद कीजिए, खूब धन्यवाद प्रणाम जीजेवाला। शिव धन्यवाद खूब कीजिए, आशीर्वाद। खूब धन्यवाद प्रणाम जीजेवाला। धन्यवाद कीजिए, खूब धन्यवाद प्रणाम जीजेवाला। धन्यवाद प्रणाम जीजेवाला, एक खूब मिनट धन्यवाद एक प्रणाम मिनट एक मिनट कृपानाथ। खूब आशीर्वाद। कौन बोले छे? कृपाली। दंडवत प्रणाम जी। હા આશીર્વાદ। શું ચાર પુરુષાર્થ માટે કોણે શું પૂછ્યું? જે હું બોલી હતી કે 4 હા પુરુષાર્થ ફરીથી થોડા સમજાવજો ને મને. એ થોડુંક આમ નીકળી જ જાય છે બે વખત સાંભળ્યું. धर्म अर्थ काम और मोक्ष को ना, हाँ हाँ ये चालू है जब तक मैं बोल दूं, ये अभी पूरा हो जाएगा वैसे। तो हाँ हाँ, जी। धर्म धर्म है ठाकुर जी को, जैसे अपनो सहज धर्म होवे कि अपने फर्ज निभाने जा जगह पे ठाकुर जी ने रखो है हमको, माँ को, पत्नी को, बेटी को, दादी को, नानी को, जो भी अपन को धर्म है वो अपन बखूबी निभावे। ऐसे प्रकार से ठाकुर जी जात जाति में प्रकट भय, मतलब अहीर जाति में, तो उनको पशुपालन को क्रम है।